एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सनटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर। आज हम एक्सेल में देखेंगे सैलरी शीट बनाना। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमने आईडी नेम, नेम और डिजिग्नेशन ले लिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं बेसिक सैलरी, इसे भी हमें मैन्युअली भी टाइप करते हैं। तो यहाँ पर अटेंडेंस भी हम सेल्फ ही फिल करते हैं। यहाँ पर हम कितने दिन कौन प्रेजेंट है उस हिसाब से हम यहाँ पे सेल्फ फिल करते हैं। अब यहाँ पर हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम करेंगे इज इक्वल टू बेसिक सैलरी डिवाइड 30 डे इंटू अटेंडेंस। यहाँ पर इंटर करेंगे। मैं फिर से फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ। इज इक्वल टू बेसिक सैलरी डिवाइड 30 डे, महीने के 30 दिन जो होते हैं वो यहाँ पर लेंगे। उसके बाद फिर हम डिवाइड करेंगे अटेंडेंस। उसके बाद हम यहाँ पर इंटर करेंगे। अब यहाँ पर हम ड्रैग कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं एच आर ए का। एच आर ए का है बेसिक सैलरी इंटू 18%। मतलब कंपनी हमें जितना परसेंट देती है रहने खाने के लिए, उसके लिए ये होता है हाउस रेंट अलाउंस। तो यहाँ पर हम देखते हैं इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू, ये कंपनी पर डिपेंड करता है वो कितना परसेंट आपको देगी। मैं फिर से कर दूँ इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू, अब यहाँ पर हम इंटर करते हैं, ड्रैग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डीए का देखेंगे, डियरनेस अलाउंस। इसे हम सेल्फ ही फिल करते हैं। तो यहाँ पर हम 1500 कर देते हैं। कन्वेंस का भी हम सेल्फ ही फिल करेंगे। ओ टी एच का ये है ओवर टाइम इन हैंड। आप कितना महीने में आप कितना ओवर टाइम करते हैं वो ये उसके लिए है। तो यहाँ पे हमारा जैसे महीने का ये 40 घंटा है, हम ओवर टाइम करते हैं। ओवर टाइम इन आवर है ये। यहाँ पे हम ये भी हम सेल्फ ही फिल करेंगे।
ये OTS है, ये है ओवर टाइम इन सैलरी, मतलब आप जो ओवर टाइम करते हैं उसकी सैलरी जो है ये उसके लिए है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बेसिक सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी डिवाइड सेकेंड बेसिक बेसिक सैलरी, उसके बाद रहेगा डिवाइड 30 डे डिवाइड 8। आप डे में एक दिन में जैसे आप 8 घंटे काम करते हैं तो ये उसका एक दिन का वो 8 घंटा वो लेगा, और उसके बाद हम यहाँ पर इंटू करेंगे और ये OTH लेंगे, ओवर टाइम इन आवर का। उसके बाद हम इंटर करेंगे। यहाँ पे फिर से मैं फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, इज इक्वल टू बेसिक सैलरी डिवाइड 30 डे डिवाइड 8 इंटू आपका ओवर टाइम। उसके बाद हम इसे ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ पर हमने बहुत ही कम अमाउंट ले लिया है। चलिए हम यहाँ पर ग्रॉस सैलरी का देखते हैं। ग्रॉस सैलरी का यहाँ पर है सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस यहाँ पर हम HRA भी प्लस करेंगे, DA कन्वेंस ओवर टाइम सैलरी इंटर। ग्रॉस सैलरी में हम सिर्फ सैलरी को HRA DA कन्वेंस और OTS को प्लस करेंगे, सैलरी टू OTS, और OTH को हम छोड़ देंगे, OTH को हमें नहीं काउंट करना है। फिर से करते हैं, इज इक्वल टू सैलरी प्लस HRA प्लस DA प्लस कन्वेंस प्लस OTS। अब हम इसे ड्रैग कर लेंगे। अब इसी तरह हम PF का देखते हैं। PF का रहेगा कंपनी आपको जितना देती है वो रहेगा यहाँ पे। जैसे कंपनी आपको यहाँ PF ज़्यादातर कंपनियाँ तो 12% ही देती हैं, तो यहाँ पे हम करते हैं इक्वल टू सैलरी इंटू 12% इक्वल टू सैलरी इंटू 12%। अब हम इसे ड्रैग कर लेंगे। EMI का भी हम इसी तरह देखते हैं। सॉरी, यहाँ पर ESI रहेगा, मैंने EMI कर दिया है। यहाँ पे हम देखते हैं इज इक्वल टू सैलरी इंटू 0.3%। ये कंपनी आपको कितना काटती है, ये PF और ESI ही है जो कटता है। और फिर से हम यहाँ पर देखते हैं इज इक्वल टू सैलरी इंटू 0.3%। अब हम देखते हैं इन हैंड सैलरी। इन हैंड सैलरी का फॉर्मूला है इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस ये PF और ESI कंपनी हमारा काटती है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस होगा। और ये HRA DA कन्वेंस ये सब तो हमारा
कंपनी मतलब हमारी वर्क का रहता है, इसलिए यहाँ पर हम प्लस करते हैं और इस यहाँ पर पीएफ और ईएसआई को हम माइनस करेंगे। इनटू फिर से हम देखते हैं इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ माइनस ईएसआई इंटर। अब हम इसे ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ पर हम जैसे अभी चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम 35,000 करते हैं, इंटर करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारी जो सैलरी है वो सब चेंज हो गई है। तो हम यहाँ पर रुपीज़ का सिंबल यहाँ पर हम रुपीज़ का सिंबल लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सैलरी शीट जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं, इसे थोड़ा कलर कर देते हैं। तो ये सैलरी शीट हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है।